गुप्त, जो समुद्रगुप्त थे ना, समुद्रगुप्त गुप्त वंश के एक महान सम्राट थे। समुद्रगुप्त गुप्त वंश के एक महान सम्राट थे, जिन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। प्रश्न इस तरह से बनता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ठीक है। उन्होंने अपने सैन्य अभियानों से गुप्त साम्राज्य का विस्तार किया और भारत के स्वर्ण युग की शुरुआत की। भारत में स्वर्ण युग की शुरुआत किसने की थी, तो भारत में स्वर्ण युग की शुरुआत किसने की थी, भारत में स्वर्ण युग की शुरुआत समुद्रगुप्त ने की थी। भारत में नेपोलियन किसे कहा जाता है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को। भारत में स्वर्ण युग की शुरुआत किसने की थी, तो समुद्रगुप्त ने। तो हमारे दो प्रश्न यहाँ से बनते हैं कि भारत में स्वर्ण युग की शुरुआत किसने की थी, समुद्रगुप्त ने। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को। तो प्रश्न इसी तरह से बनते हैं। स्वर्ण युग की शुरुआत किसने की थी, समुद्रगुप्त ने की थी। वे एक कुशल योद्धा और शासक और कला व साहित्य के संरक्षक थे। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी करवाया और अपनी बीड़ा बजाने की रुचि के लिए जाने जाते हैं। अपनी बीड़ा बजाने की रुचि के लिए समुद्रगुप्त जाने जाते हैं। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी कराया था। जो समुद्रगुप्त थे ना, वो अपने बीड़ा बजाने की रुचि के लिए भी जाने जाते थे और इन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी करवाए थे समुद्रगुप्त ने। समुद्रगुप्त गुप्त साम्राज्य में चंद्रगुप्त प्रथम, जो समुद्रगुप्त थे वो गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम और लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के पुत्र थे। समुद्रगुप्त गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम और लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के पुत्र थे। अपने पिता, जो समुद्रगुप्त गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम और लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के पुत्र थे। अपने पिता और अपनी प्रतिभा योग्यता को देखते हुए उन्हें उत्तराधिकारी चुना गया था। चंद्रगुप्त की मृत्यु के बाद उनके पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे हम विक्रमादित्य, प्रश्न इस तरह से बनता है कि विक्रमादित्य के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे वो हमारे समुद्रगुप्त के पुत्र थे, क्योंकि उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय को उनके उत्तराधिकारी बने। समुद्रगुप्त गुप्त वंश के एक प्रभावी शासक थे। उन्होंने अपनी मुद्राओं में विविधता लाई और अपने विभिन्न प्रकार के सिक्के जारी किए, जिन्हें बीड़ा बजाते हुए उनका चित्र भी मिलता है। बीड़ा बजाते हुए सिक्कों पर चित्र किसका मिलता है, तो बीड़ा बजाते हुए